कुछ अपडेट्स की ओर चलते हैं। अपडेट में सबसे पहला हॉट टॉपिक इज मैच्योरिटी। यस, मैच्योरिटी एंड द केवाईसी, ये दो चीजें मैं साथ साथ चलूंगा, तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही दिमाग पे कोई लोड डालना, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके मेरी बातों को सुने, जो मैं अपडेट्स आपको दे रहा हूं अपडेट्स को सुने। तो सबसे पहली चीज है कि मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई चीज डिले हुई तो क्यों हुई, और कोई चीज हो गई तो क्यों हुई, इस क्यों का जवाब होना चाहिए। जब आपके पास क्यों का जवाब नहीं होता तो मार्केट आपको पैनिक करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि ये काम 10 तारीख को होगा, तो वो 10 को नहीं हुआ, वो मैंने कहा 20 को होगा, तो मैंने बताया कि ये रीजन है, इस वजह से 20 में होगा, और पहले बता दिया 10 तारीख आने से पहले। तो लोगों को हो गया कि यार ठीक है, आके बता दिया। लेकिन अब 10 तारीख को पता चलता है नहीं 20 को होगा, तो मार्केट का पैनिक होना स्वाभाविक है। तो जितनी मैंने अभी छोटी छोटी मीटिंग्स की, मैंने आगे कोर मैनेजमेंट की, सब उनकी कोर टीम की मीटिंग की, तो आई फील पर्सनली कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। हमने तो इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बॉटम बॉटम तक नहीं पहुंची। तो देखो, टॉप से इंफॉर्मेशन निकलती है, बॉटम पे नहीं पहुंचती है। तो अगर बॉटम पे नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, मिसकंसेप्शन होगी, लोग अपने आप से परसेप्शन क्रिएट करना शुरू कर देंगे, नई नई परसेप्शन बना लेंगे, नई नई चीजें बना लेंगे। इसी तरीके से दासियां आ जाएंगी, वो इधर की बात को उधर मिक्स कर देगी, तो होगा क्या, एक र्यूमर क्रिएट हो जाएगा। देखो, एक्सचेंज के ऊपर सबसे पहली चीज क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक्सचेंज पे तो क्रिप्टो लिस्टिंग होती है। हमने टीएसवी वॉलेट ही लिस्ट कर दिया। आप इस चीज को समझते हैं, ये छोटी चीज है। टीएसवी वॉलेट, कोई किसी की कंपनी का वॉलेट क्यों एक्सेप्ट करेगा, कोई वॉलेट एक्सेप्ट नहीं करता। क्रिप्टो एक्सेप्ट की जाती है सबकी, हमारा टीएसवी वॉलेट एक्सेप्ट हो गया। तो दैट मीन्स अगर एक्सचेंज अपनी ना होती तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब एक्सचेंज के ऊपर जो एपीआईज बनाई जाती हैं, वो ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं, और ब्लॉकचेन से रिलेटेड होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होती हैं, जिनके अंदर से आप क्रिप्टो को बाय सेल ट्रेड होल्ड कर सकते हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी को, चाहे बाइनांस की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे टीएसवी वॉलेट आ रहा है, उस वॉलेट को यूएसडीटी भी बना सकते हो, उस वॉलेट से बिटकॉइन भी खरीद सकते हो, उस वॉलेट से आप ट्रेड भी कर सकते हो, वॉलेट से यानी कि ई-कैश से ट्रेड हो रहा है। यार कितनी बड़ी बात है। और अब आप सोच रहे हो कि ये काम चुटकियों में हो जाना चाहिए था। यस, हमारी मिस्टेक ये थी, हमें लगा ये 7 दिन में काम हो जाएगा। नॉर्मली 3-4 दिन हो जाता है, हमने 7-10 दिन का टाइम बोल दिया। बट कई बार टेक्निकल में ऐसा होता है कि ये चीज जो है अभी 10 दिन में हो जाएगी, वो 2 दिन में हो जाती है। और कई बार लगता है कि यार 10 दिन में हो जाएगी, चलो 15 दिन बोल दो, आगे 5 दिन एक्स्ट्रा बोल दो, उसमें ऐसे बग्स अटकते हैं, वो पता लगता महीना भी लग जाती है। तो ये कहानी कोई हमारी नहीं है। आप अगर किसी को याद हो तो विटालिक बुटरिन ने अपना इथेरियम का अपग्रेडेड वर्जन जो उसने लेके आना था, उसने 1 साल, उसने 6 महीने का टाइम दिया, फिर 1 साल का टाइम दिया, फिर उसने चेंज किया। राइट, और ऐसे बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी एक सॉल्व करके प्रोजेक्ट आना है, मैं अभी परसों पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले। तो उस सोल्व प्रोजेक्ट का किसी ने ट्विटर हैक कर लिया, उस ट्विटर पे किसी ने अकाउंट डाल दिया कि इसके ऊपर यूएसडीटी ट्रांसफर करो, आपको सोल्व के टोकन मिलेंगे। सोल्व, जबकि सोल्व के पीछे बहुत बड़ी बाइनांस की कम्युनिटी है, और बड़ी बड़ी कम्युनिटीज उसके पीछे हैं। तो उसका भी किसी ने ट्विटर हैक कर दिया, 15 मिनट के अंदर मतलब करोड़ों रुपए का वहां पर ट्रांजेक्शन हो गया। सो द पॉइंट इज टेक्निकल बग, ये ना सोचो कि हमारी कंपनी में होते हैं, बट द पॉइंट इज जो लोगों को पता ही नहीं है कि सिर्फ वो क्रिप्टो उनके लिए यही है, वो सोचते यही है, मतलब उनको बाहर से कुछ मतलब ही नहीं। थोड़ा नजर घुमा के देखो, ये जो चीजें चल रही हैं ये सारी जगह इस तरीके से ही चलती हैं। कहीं कोई सोचे कि हाँ हम आपको स्पेशल कोई अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपनी टीम को परेशान करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट इज यस, अब अगर कोई काम 7 दिन में होगा तो हम 10 दिन का टाइम देते थे, लेकिन अब अगर 7 दिन का टाइम होगा तो हम महीने का ही टाइम देंगे। हमारे ऊपर प्रेशर था, मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज, मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज, मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज। लोग कहते हैं डिले है सर, कमिटमेंट टूटती है। क्या एक्सचेंज को टाइम पे नहीं लॉन्च किया गया, क्या एमफेब कॉइन टाइम पे नहीं लॉन्च किया गया, क्या एमएसवी के पार्सल्स के ऊपर टाइम पे नहीं काम हुआ, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म टाइम पे नहीं लॉन्च किया गया, सारी चीजें ऑन टाइम ही, उसका अप्रिशिएशन नहीं, ना ही हम अप्रिशिएशन ढूंढते हैं। बट द पॉइंट इज, हमेशा उसी पॉइंट को उठाया जाता है, जो पॉइंट
हमारी कमजोरी को दिखाने की कोशिश करता है, ये कमजोर है या ये है कमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर अभी ऑलरेडी 8 से 9 प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजों को अपडेट, अपग्रेड या डेवलप होने में सम टाइम लग जाता है, हमेशा नहीं होता। पहली चीज तो मेच्योरिटी और एक्सचेंज देने के लिए हमने ये सारी चीज की। अभी हम बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, सबका दिमाग हिलने वाला है उन सारी चीजों से, तो अपने आप को अपडेट रखना, राइट। तो सबसे पहली चीज मैच्योरिटी हमने $100 से, मैंने कहा था टेस्ट एंड ट्रायल मॉडल है, पैनिक ना करना। हम सारी चीजों को स्मूथ करना चाहते हैं, सुनो ध्यान से, सारी चीजों को स्मूथ करना चाहते हैं। ना तो सर आप पैनिक हो, ना हमारे मैनेजमेंट को पैनिक करो, ना हमें पैनिक करो। हम काम करना चाहते हैं, हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपको बिना परेशान किए। लेकिन ये र्यूमर्स क्या है, उन लोगों को इग्नाइट कर देते हैं और वो और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। सबका सोल्यूशन होगा अगले 2 से 3 महीने के अंदर, हर मैच्योरिटी को एग्जीक्यूशन मिल जाएगा और अच्छे से मैच्योरिटी हो जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन आप पैनिक ना हो, ना ही पैनिक करें। इन मार्केट की बातें सुनोगे तो आपको कभी ये भी खबर आ जाएगी, पता लगे कि मैं कहीं ऐसी जगह हूं, मेरा फोन नहीं लग रहा है और कहीं भाई हैप्पी चेक तो मर ही गया, ऐसी भी बात निकाल सकती है मार्केट। तो र्यूमर्स को हमेशा रियलिटी खत्म करती है, लेकिन पता लगता है रियलिटी आउट हुई हफ्ते बाद और र्यूमर फैल गया आज, तो लोग र्यूमर को ही सच मान जाते हैं। और अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने सबसे पहली प्रेजेंटेशन 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले की थी और उसका कितनी मीटिंगें, कितने सेमिनार की, उसमें मेरा एक स्पेशल टॉपिक होता था र्यूमर। स्पेशल टॉपिक था मेरा र्यूमर, कि आप र्यूमर के ऊपर ना जाए। र्यूमर को रियलिटी किल करती है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द रियलिटी, राइट। और बहुत से लोगों का इस र्यूमर की वजह से अभी पिछले 1 डेढ़ महीने में काम ही खराब हो गया बहुत ज्यादा। और जब रियलिटी पता लगी तो सिर पकड़ने वाली बात हो गई। तो मैं खुद हैरान हूं कि सीनियर लीडर भी कई बार अचंभित हो जाते हैं। तो हम तो, और हम सोचते हैं यार, मतलब हाउ कैन पॉसिबल। तो आप, उम्मीद है कि आप मेरी बात का इशारा समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला अपडेट है सर, मैच्योरिटी ट्रायल बेसिस पे $100 की ओपन की थी, यस। और 50% मैच्योरिटी दे रहे थे, 100 की 200 मिली थी, तो 100, देन 100, अगेन 100। अब हमने 200 भी ओपन कर दिया, 300 भी ओपन कर दिया, अगले हफ्ते 400, 500, 600, 700 करते 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 10,000 तक, फिर थाउजेंड्स में करेंगे, जैसे 1000, देन 2000, फिर 3000, देन 5 एंड 10 एंड फिनिश। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारा कर रहे हैं। और इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए आप अपने कोर मैनेजमेंट से संपर्क कर सकते हैं, वहां पर इन केस ऑफ इमरजेंसी पैनिक सिचुएशन के लिए भी सोल्यूशन दिया गया है। किसी को लगता है कि सर इस हिसाब से तो मुझे महीने बाद मैच्योरिटी मिलेगी, कोई बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा किसी की रियल प्रॉब्लम है और वो नहीं वेट कर सकता, उसकी सच में है, तो उसका भी सोल्यूशन दे रखा है हमने। ऐसा नहीं है, हर चीज का रास्ता है, लेकिन अगर रास्ता ही नहीं पता तो फिर र्यूमर है, और र्यूमर दिमाग खराब करता है सर, और कुछ भी नहीं करता। हम इतनी बड़ी वर्स्ट पोजीशन से, वर्स्ट मतलब मैं स्पेशली, और मेरी रविंदर जी भी कह लें, वो एक वर्स्ट फेस अपना शरीर का, शारीरिक तौर पे फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारा शारीरिक तौर वाले जो प्रॉब्लम है हमारे धंधे के बीच में नहीं आ सकती, ना हमने आने दी। हम अपनी टाइम पे मीटिंग, टाइम पे सिटिंग, चाहे लेट के करें, बैठ के करें, सो के करें, जैसे जूम करना पड़े, चाहे घर पे बुलाना पड़े स्टाफ को, घर पे ही, चाहे ऑफिस खोलना पड़े, सब उस तरीके से चल रहा है। बट फिर भी किसी को लगता है तो वो मूर्ख है वो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ना पैनिक हो, ना पैनिक करें सर, सारा सोल्यूशन कर रहे हैं। इतना बड़ा आप लोगों ने सब्र रख लिया है, मेहरबानी करके थोड़ा सा और सब्र कर लें, सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाएगा सर। तो पहली चीज, मैच्योरिटी ओपन की थी 100 की, नाउ 200, नाउ 300 ओपन है ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट वीक से और भी बड़ी फास्ट अब हम खोल देंगे। ट्रायल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी चीज आ गई केवाईसी की। तो पहली चीज तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, आने वाली 15, आज 11 जनवरी है, 15 जनवरी तक हम ऑटो अप्रूव कर रहे हैं सबकी। सुन लो सर सारे ध्यान से, हम ऑटो अप्रूव कर रहे हैं केवाईसी। 3 दिन लगेंगे, अगले 15 तारीख तक सबकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी, पहली चीज। फिर उसके बाद एजेंसी आइडेंटिफाई करेगी, यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले अप्रूव कर दी, अब केवाईसी को चेक करेंगे कि ये केवाईसी जेन्युइन है कि नहीं। जो केवाईसी आ चुकी हैं,
ये नहीं कि अब नहीं लोग ऐसे ही हर कुछ दूसरे के अकाउंट की केवाईसी करवा लें, ऐसा नहीं। जो केवाईसी आ रखी है उनको ऑटो अप्रूव कर रहे हैं, जो नहीं आएंगी वो जैसे प्रोसेस चलेगा वैसे ही, ताकि साथ ही केवाईसी एक बड़े बल्क लोड में आ गई, तो बल्क लोड को एक बार खत्म कर रहे हैं ताकि आप लोगों में भी पैनिक खत्म हो जाए, केवाईसी नहीं हो रही, केवाईसी नहीं हो रही। और अभी ना मुझे रिसेंटली कुछ पिक्चर्स आई, एक आदमी न्यूड न्यूड इन द सेंस कि मतलब शर्टलेस, सैंडो भी नहीं पहनी है, और अपनी फोटो भेज रखी है उसने किसमें, केवाईसी करने के लिए। अरे शर्म करो यार, शर्म करो थोड़ी सी। ये केवाईसी का तरीका है? मतलब बनियान में केवाईसी होती है क्या, सैंडो में? मतलब इतना भी मतलब दिमाग नहीं है क्या? आप एक इंटरनेशनल कंपनी में, भाई आप और हम एक दूसरे के जानकार हैं, मेरा ना, तो यार कंपनी तो इंटरनेशनल है ना, प्रोजेक्ट तो इंटरनेशनल है, और वो जो एजेंसी है उसको तो मतलब ही नहीं ना वो इंडिया है, जापान है या रशिया है, कौन है, उसको तो अपने टर्म्स पूरे करने हैं, प्रोटोकॉल पूरे करने हैं, जिसके प्रोटोकॉल पूरे है उसकी केवाईसी हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, बल्क आ गया, बल्क हम निकाल रहे हैं एक ही झटके में, लेकिन उसके बाद जब रिफाइन होगा, केवाईसी, तो उसमें फिर ऐसे ऐसे निकलेंगे। अभी भी रविंदर जी ने कोर मैनेजमेंट की, क्योंकि केवाईसी की अपडेट लेते हैं रविंदर जी, तो केवाईसी का अपडेट लेकर फोटोज डाली हैं जो हमें आगे से आई हैं, एजेंसी ने भेजी, सर देखो इस आदमी की, इन लोगों की कैसे करें, ताकि सेंस ही नहीं है क्या मतलब। ये केवाईसी, अगर आपको बाइनांस पे केवाईसी करनी है, आज बाइनांस ने अपने बोर्ड्स लगाए हैं, पहले बाइनांस की केवाईसी देखो आपको मैनुअल करने पड़ते, दो दो तीन तीन दिन जाके केवाईसी नहीं होती थी, पांच पांच दिन लग जाते, तो एक बार रिजेक्ट होगी तो आप यूं समझ लो कि बैकएंड, और इस तरफ अकेली बाइनांस करें, सभी एजेंसीज का, सभी एक्सचेंजेस का इसी तरीके से। बट यार थोड़ा सा तो खुद को भी सेंस होना चाहिए, मैं केवाईसी करवा रहा हूँ यार, और के मतलब एक आधार कार्ड के लिए भी आदमी जो होता है कि वो ढंग से बैठ के फोटो खिंचवाता है, एक शर्ट पहन के या टी शर्ट पहन के, एटलीस्ट मतलब ये क्या है शर्ट लेस होके फोटो भेजना, क्या चीज मतलब, इट्स नॉट, इट्स वेरी पेनफुल। और फिर आपका प्रेशर आ रहा है। अब देखो इनमें क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट ही तो, ऐसे लोगों की वजह से पूरा अकाउंट खोला, पूरी एक एक चीजें चेक करी, बाद में फोटो देखी वही रिजेक्ट, अब वो हटाई, फिर दूसरे उसमें भी ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है ये सारी चीजों में। जिनके जेन्युइन केवाईसी है वो बेचारे पीछे रह जा रहे हैं। तो एक बार के लिए हम ऑटो केवाईसी कर रहे हैं, डेली हम बल्क में केवाईसी फिनिश कर रहे हैं। 15 तारीख तक जो है, 15 जनवरी तक डियर फ्रेंड्स, केवाईसी जो है ऑटो एक बार हम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी कटाई छटाई दोबारा से चलेगी, ताकि ये पैनिक तो खत्म हो जाएगी। हाँ, इसमें भी र्यूमर बना दिया भी, प्रोजेक्ट इसलिए केवाईसी स्लो कर रहा है ताकि उसको पैसे न देने पड़े। उसने एक नया हथकंडा अपना लिया है कंपनी ने, भी केवाईसी स्लो कर दो ताकि लोगों की केवाईसी ना और मैच्योरिटी ना जाए। मतलब शर्मनाक चीजें हैं ये सारी, ठीक है। और आप लोग इन चीजों को आप समझना शुरू कर दो, अपने ब्रेन को खोलो, ये माइंडसेट का खेल है, आपके माइंडसेट से कोई और खेल रहा है और आप खेलने दे रहे हो। खेलने ना दो किसी को अपने माइंडसेट से सर, हमारे एक्शंस देखो और उन एक्शंस को मैच करो, फिर बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये जो इतनी भी केवाईसी है अगले 3 दिन के अंदर ऑटो हो जाएंगी सारी की सारी, उसके बाद वन बाय वन, तो एक बार हो गई तो फिर क्या जवाब देंगे कि हम जानबूझ के कर रहे थे ये सारा कुछ। थोड़ा समझो यार, थोड़ा सा प्लीज। हाँ, तो हम एक बार ये ऑटो अपडेट कर रहे हैं सबकी केवाईसी को, उसके बाद फिर वन बाय वन करके फिर से केवाईसी अपने प्रोसेस से जो अपडेट करेंगे उन्हीं को चेक करेंगे, उनमें फिर जो गलत है फिर उनकी रिजेक्ट करेंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और प्लीज थोड़ा सेंस रखें, और अपनी टीम से भी सेंस करवाएं, और बढ़िया तरीके से अपनी फोटोज व्हाइट बैकग्राउंड के साथ वहां पर भेजें, ताकि आपकी केवाईसी हो जाए। नहीं तो हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और फिर लिंगर ऑन होती है चीज, लिंगर ऑन होती है तो फिर र्यूमर बनते हैं और पैनिक बन जाते हैं। सच्चाई की तरफ कोई नहीं जाना चाह रहा है कि सच्चाई एक्चुअल में है क्या। देना चाह रहे हैं यार तभी तो खड़े हैं, नहीं देना होता तो फिर इतना ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है फिर। समझो इस बात को, और अपने लोगों को समझना चाहिए। 5 वर्ष हो गए हैं हमारे साथ काम करते हुए यार। सो मैच्योरिटीज को $100 ट्रायल बेस पे चलाया था, सारा सक्सेस, और अब जो है आगे की ओपन कर दी है फिलहाल 2-3 पैकेज, और फटाफट से हम फास्टली अब इसको खत्म कर देंगे सारे के सारे 10,000, और उसके बाद अब वाले, तो ये थोड़ा सा टाइम है, थोड़े मतलब हमारा टारगेट है कि 1 से 2 महीने में कंप्लीट मैच्योरिटी को ही फिनिश कर दिया जाए, जितनी भी मैच्योरिटी है। तो थोड़ा सब्र रख लें सर, सब कुछ ठीक होगा, राइट। दूसरी चीज केवाईसी को लेके मैंने साफ आपको बात कर दी कि केवाईसी को हम एक बार ऑटो अपडेट, एक बार सभी की ऑटो अप्रूव कर रहे हैं। 15
जनवरी तक ऑर्डर अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद फिर रिजेक्शन स्टार्ट होगा। तो जिसकी भी केवाईसी ठीक नहीं होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जिन्होंने पहले ये सब कुछ कर रखा है, वैसे तो हमें ये हमारे को लोगों ने बोला सर एक बार तो सबकी ऑटो अप्रूव करने के बजाय ऑटो रिजेक्ट कर दो, दोबारा से केवाईसी करवाओ सबसे, ताकि सब अच्छे से केवाईसी और साफ सुथरी केवाईसी करे, तरीके से केवाईसी करे, राइट। और केवाईसी में आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ और डाल रहे हैं, वहां पर वहां आधार कार्ड का एड्रेस कुछ और है। पहली बात आप ये क्यों सोच रहे हो कि जो केवाईसी कर रहे हैं वो इंडियन बैठे हैं? वो एजेंसी है यार। जो बाइनांस की केवाईसी करता है वही केवाईसी उस लेवल की एजेंसी है। वो उसमें जो है इंटरनेशनल लोग बैठे होते हैं, तो वो सिर्फ प्रोटोकॉल चेक करते हैं, वो आपके फीचर्स को मैच करते हैं कि ये एक्यूरेसी है कि नहीं है। ये एक्यूरेसी है, दैट्स इट डन। आप सोच रहे हो कि हिंदी में लिख के भेज दिया वहां पे तो भी बात बन जाएगी। जैसे हम इंग्लिश को अपने वर्ड्स को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, प्लीज यार, मतलब आप हमारा काम जो है 70% जो है टाइम वेस्ट है, कुल मिला के बात है ये। तो थोड़ा आप लोग एक्टिव हो। क्यों? क्योंकि हम ही लोग एक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर एक मिनट में ब्लेम कर रहे हैं, खुद एक्टिव होके चेक ही नहीं कर रहे हैं कि यार आगे क्लाइंट कर क्या रहा है, आखिरकार क्या कर रहा है क्या नहीं। 70% टाइम वेस्टेज किया जा रहा है हमारा, और उसका उस और वो जो टाइम वेस्ट होने की वजह से चीज लिंगर ऑन हो रही है, उस चीज को हमारे ऊपर ही फिर रूमर बना के डाला जा रहा है। तो प्लीज समझो थोड़ा सा एंड बी एक्टिव यार। सबने यहाँ से पैसा बनाया है तो अब जरा तरीके से कम ये तो काम तरीके से कर लें। किस तरीके से फोटो डाली जाती है, किस तरीके से अपने एड्रेसेस और एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट है वो सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डाल देते हैं, लिखते एड्रेस कुछ हो रहा है, आईडी प्रूफ के ऊपर हो रहा है। थोड़ा सा करो यार, हम भी डिस्टर्ब होते हैं इन चीजों से। जब लिंगर ऑन होती है चीजें, हम टीम का जान खाते हैं, टीम वाले बेचारे हेल्पलेस होते हैं, बताओ सर क्या करें, राइट। सो पहली चीज है कि मेच्योरिटी 100 थी, उसको बढ़ा दिया और बड़ी जल्दी हम इसको खत्म कर रहे हैं और रेगुलर बढ़ाते रहेंगे। दूसरी चीज, केवाईसी केवाईसी को ऑटो कर रहे हैं, ऑटो एक बारी सबकी अप्रूव कर रहे हैं और अप्रूव के बाद 1 बाय 1 रिजेक्ट होगी जिसकी गलत होगी। और किसी को कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, गलती होगी तो ही रिजेक्ट होगी और वो बकायदा आपको रीजन आएगा क्यों ये है, वो रीजन अपना सही करना है और उसके बाद वो फिर केवाईसी करेंगे दोबारा। दोबारा अगर वही मिस्टेक हुई तो फिर ये एक केवाईसी रिजेक्ट होगी तो याद रखना नंबर सबसे पीछे जाएगा। अगर कंपनी के पास 1 लाख केवाईसी आई है तो अगर किसी एक नंबर वाले की केवाईसी रिजेक्ट हुई तो दोबारा जब वो केवाईसी करेगा तो फिर ये ना कहे सर मैंने 3 दिन हो गए और 2 दिन हो गए ना। फिर जब वो पूरा बल्क खत्म होगा ना, आपका नंबर 1,01,000 होगा, 1,01,000 होगा, यानी कि जब वो पूरा 1 लाख कंप्लीट होगा फिर आपका नंबर आएगा। तो एक बार ध्यान, क्योंकि रेगुलर केवाईसी कितनी आती है, 400 आ गई, 500 आ गई, ये रूटीन होता है, इतनी आ गई। लेकिन ये जो बल्क में आई है, क्योंकि नई एक्सचेंज है तो बल्क में आई है, एक साथ ही आई है सारी। तो अब इस तरीके से होगा, इस चीज का ध्यान रखेगा आप सभी लोग, राइट। तीसरा पॉइंट है केवाईसी के बाद जिन लोगों ने 4th राउंड के अंदर यूएसडीटी डिपॉजिट किए थे एमफैब को परचेज करने के लिए, लेकिन वो एमफैब परचेज नहीं कर पाए, वो 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दिया है। किसी को नहीं पता है तो अपना यूएसडीटी विड्रॉल ले सकता है एक्सचेंज के ऊपर, राइट। क्या प्रोसेस है? वैसे तो काफी लोगों ने विड्रॉल लिए 2-3 दिन में अपने यूएसडीटी के। क्या प्रोसेस है नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर से। और बहुत से लोगों के मुझे भी मैसेज आ रखे हैं, मतलब फोन तक नहीं उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। किसी की मेहनत का एक निवाला भी मिल गया ना, किसी की मेहनत करने से आपके घर की रोटी में उसका कंट्रीब्यूशन है ना, चाहे $1 का ही है, तो सर्विस तो दे दो यार, सर्विस तो दे दो। सब 1 मिनट में कहते हैं कि सर कंपनी का सपोर्ट सिस्टम सही कर दो। कंपनी की सपोर्ट में मैसेज क्या डालते हो पता है आपको? मतलब 1 लाख मैसेज आ जाता है वहां पे, 1 लाख मैसेज में से जेन्युइन जो होते हैं वो 5,000 भी नहीं होते हैं। कितना टाइम वेस्ट होता है, प्लीज समझो। बच्चे नहीं हैं आप लोग, इन चीजों को समझो। सो केवाईसी का पॉइंट सर क्लियर है, इस टॉपिक को मैं खत्म कर रहा हूं। अगला पॉइंट है कि जिन्होंने यूएसडीटी डाले थे 4th राउंड को परचेज करने के लिए, वो 4th राउंड नहीं ले पाए, तो वो अपने यूएसडीटी वापस ले सकते हैं। अगर केवाईसी नहीं हुई है तो $500 पर डे की लिमिट है, $500 पर डे की लिमिट है।
किसी का ज्यादा है तो वो 500 500 500 करके निकाल सकता है। दैट लिमिट इज $500। विदाउट केवाईसी जो है $500 की लिमिट है पर डे की, वो पर डे विड्रॉल कर सकता है। यानी कि एक बार विड्रॉल कर लिया, अब अगला कब होगा जब केवाईसी होगी तब। नो, आप $500 पर डे का विदाउट केवाईसी आप फंड वहां से विड्रॉल कर सकते हो। 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अगला चलता हूं। एमएसवी के ऊपर जिन लोगों ने मेच्योरिटी ली थी, जो ट्रस्ट किया था, तो पहली चीज तो ये थी कि एमएसवी की मेच्योरिटी का भी वक्त आ गया है। थर्ड राउंड चल रहा है ऑलरेडी, यानी कि पार्सल्स का। तो मैंने कहा था कि अगर कोई वेट कर सकता है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकता है, अगर कर सकता है तो थर्ड राउंड की प्रॉफिट के साथ मिलेगी, नहीं तो जो उसका है उसी के साथ मिलेगी। तो फिलहाल के लिए ये जो अगला हफ्ता आ रहा है, टुडे सैटरडे, इससे भी अगले हफ्ते से, यानी कि अगर मैं डेट्स की बात करूं तो आज 11 जनवरी है और नेक्स्ट सैटरडे 18 का है और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे 25 का है। तो 18 से 25 के बीच में ये स्टार्ट होगा सर, एमएसवी का। मैंने बहुत एक्स्ट्रा टाइम लेके बोल दिया सर अब आपको। 18 से 25 हो सकता है 18 से पहले हो जाए, लेकिन हमारा मैक्सिमम टाइम अब 25 तारीख है। तो 25 तारीख से पहले किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे टीएसवी का वॉलेट वहां पर एक्सेप्ट हुआ, वैसे ही वहां पर एमएसवी का वॉलेट एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। जब भी उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, इमीडिएट उसको स्टार्ट कर देंगे। बट द मैक्सिमम डेडलाइन इज 25 जनवरी उसकी डेडलाइन है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा टाइम लेके, तो अब पहले ही बता रहा हूँ, डेडलाइन है 25। ये नहीं है कि 25 को शुरू होगा, हो सकता है 25 को शुरू हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि 25 से पहले, बहुत पहले ही हम उसको शुरू कर देंगे। तो एमएसवी की जो मेच्योरिटी है उसके ऊपर हम फिर जैसे ही वो सारी टेस्टिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी और एमएसवी वॉलेट वहां पर बन जाएगा, तो हम मीटिंग करके सारा प्रोसेस, जैसे आपको टीएसवी का डेमोस्ट्रेशन दिया गया, ट्यूटोरियल दिया गया, उसी तरीके से आपको उसका भी डेमोस्ट्रेशन और ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि एमएसवी की मेच्योरिटी को आप एक्सचेंज के ऊपर कैसे लेंगे। ठीक है जी, आगे चलता हूं सर। अगली बात यह है, जिन लोगों का ई कैश कंपनी ने उठाया था आज से 3-4 महीने पहले, जिनका भी ई कैश उठाया था, तो मैंने लास्ट मिनट में कहा था कि उनको ई कैश मिल जाएगा, लेकिन आपने कमिटमेंट यूएसडीटी की थी। यस, जिनको यूएसडीटी में लेना है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करेंगे उनका यूएसडीटी। राइट, कौन सी डेट है अभी डेट में कोई अनाउंस नहीं कर रहा, बट अगर ई कैश ही वापस चाहिए तो अगले हफ्ते मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन है। इन शेप ऑफ यूएसडीटी आपको नेक्स्ट मंथ फरवरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले ये जो चल रहे टास्क है, जिन टास्क ने हमें पैनिक किया है, पहले हम इनकी पैनिक को खत्म करेंगे, फिर हम अलग टास्क पकड़ेंगे। क्योंकि ऑलरेडी 20 से 25 टास्क चल रहे हैं, तो सबका जो भी नए टास्क होंगे वो 25 के बाद 26वां नंबर होगा उसका, और कोई नया टास्क होगा तो 27वें नंबर के ऊपर आएगा। तो पहले जो पहले पैनिक कर रहे हैं हम उनको फिनिश करेंगे। राइट, तो अब जो भी जिनका अगर किसी को ई कैश चाहिए तो नेक्स्ट वीक में अपना ई कैश वापस ले सकता है, अपनी टीम का ई कैश वापस ले सकता है। रिक्वेस्ट बना के कोर मैनेजमेंट को भेजें तो कोर मैनेजमेंट आपका वो काम करवा देगी। आपको ई कैश जो उठाया था आपको वापस मिल जाएगा। अगर फिर भी यूएसडीटी ही चाहिए, नो प्रॉब्लम, फरवरी के अंदर डेट आपको पता चलेगी, क्योंकि मीटिंग के अंदर इसी तरह की मीटिंग में अपडेट दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगी। जिस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि भी 4th राउंड के यूएसडीटी स्टार्ट हो गए, तो इसी तरीके से आपको सारा कुछ इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी कि इस डेट से शुरू हो रहे हैं। राइट, तो ये तो था जो हमने ई कैश पिक किया था। अब कोई इस चीज को भी अप्रिशिएट करेगा कि हाँ सर आपने ई कैश उठाने की तो दोबारा बात की थी, लेकिन आपने उठाया नहीं। हाँ, उसकी तरफ ध्यान नहीं, रूमर्स की तरफ ध्यान रखिए इस चीज का। जिन लोगों ने ओल्ड मेच्योरिटी लगाई थी हमारी एक्सचेंज शुरू होने से पहले, तो उनका कहना है कि सर हमारा ई कैश मेच्योरिटी वॉलेट में, इनके मेच्योरिटी जो है मेच्योरिटी वॉलेट में चले गए, तो वहां तो सिर्फ जो है मूवमेंट ई कैश में ही होगा, बट हमें तो यूएसडीटी लेना है सर। नो प्रॉब्लम, सारी रिक्वेस्ट अगले हफ्ते क्वेरी बना के हम वापस कर रहे हैं, यानी कि उसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं। आपको
मतलब आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर रहे हैं, आप दोबारा से फ्रेश रिक्वेस्ट लगवा लें, जैसे आपको लगानी है। आपको जिस शेप में लेनी है आप उस शेप में ले सकते हो, क्योंकि तब यूएसडीटी का ऑप्शन, एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं था जब वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट की गई थी, जब वो रिक्वेस्ट लगाई गई थी। लेकिन अब वो ऑप्शन है, तो अब क्या हो रहा है कि नहीं सर मुझे यूएसडीटी चाहिए या मुझे एक्सचेंज के ऊपर मेरी मैच्योरिटी चाहिए, तो लेकिन वो ऑलरेडी क्या है किसी और वॉलेट में जा रखी है, मैच्योरिटी वॉलेट में जा रखी है, क्योंकि मैच्योरिटी वॉलेट है और एक्सचेंज वॉलेट है, दो वॉलेट है। तो अब क्या होगा, पहले वो मैच्योरिटी वॉलेट से जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल की जाएगी, कैंसिल करके फिर आप आपकी चॉइस आ गई, अब आप जहां पर लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये कैंसिल होगी और ये अगले हफ्ते फिर आपको फ्रेश हो जाएगा। फिर आप अपना यूएसडीटी में लगाएं या जिसमें भी आप रिक्वेस्ट लगाना चाहें, आप अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है जी।